परीक्षित से कहते हैं, राजन यमदूत यमराज के पास पहुंचे और विष्णु दूत को का कृत्य कहा कि आज हम पापी अजामिल को लेने गए, वह हमारे रूप को देख करके भयभीत हुआ और अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। ये सुनकर विष्णु दूत आ गए और उसे अपने साथ में वैकुंठ ले गए। हे यमराज, आप आज निश्चित कर दें कि हम किन प्राणियों को आपके पास में लेकर के आए। यमराज ने कहा कि अरे दूतों, जिन्होंने अपनी वाणी से एक बार भी भगवान नाम पुकारा हो वह पापों से रहित हो जाते हैं, वह तो वैकुंठ के अधिकारी होती है। हाँ, जिन्होंने कभी इस वाणी से भगवान का नाम न पुकारा हो उन्हें मुकदरों से मारते हुए काल पाश में बांधकर मेरे पास लाना। जिन्होंने कभी तीर्थ यात्रा न की हो, माता पिता की सेवा न की हो, गुरुजनों की मान को न रखा हो, शास्त्र संयत कर्म ना किए हों, ऐसे दुष्ट आत्मा पुरुषों को तुम काल पास में बांधकर घसीटते हुए बैतरणी में डालते हुए मेरे पास लाना। अरे जिन्होंने भगवान का प्रसादी चंदन मस्तक पर ना रखा हो, जिन्होंने अपने कंठ में गले में तुलसी की माला को धारण ना किया हो, जिन्होंने कभी भगवान का चरणामृत ग्रहण न किया हो, ऐसे दुष्टों को मारते हुए मेरे पास लाओ। अरे जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप झूठ बोलते हो, नाना प्रकार का छल कपट करते हो, वह लक्ष्मी तो स्वतः ही आपके यहाँ रहने को तैयार है, यदि आप अपने मस्तक पर भगवान का प्रसादी चंदन लगाओ। चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। चंदन लगाने का कितना पुण्य है। चंदनम महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, इस देह को पवित्र करता है, पापों का नाश करता है। जो जीव चंदन, जो भगवान का प्रसादी चंदन है, उसे मस्तक पर लगाता है। आपदा हरते नित्यम, वह आपदाओं का नित्य हरण करता है। लक्ष्मी सदा तिष्ठतु, ऐसे जीव की यहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। तो भगवान का प्रसादी चंदन अपने मस्तक पर जरूर लगाए, पर ऐसा नहीं करना है कथा से जाके चंदन घिसो और पूरा पोत लो। हाँ, इस भागवत यज्ञ से संकल्प लो, ये व्रत लो, ये नियम धारण कर लो, जब तक हमारी देह है तब तक हम नित्य भगवान का प्रसादी चंदन अपने मस्तक पर धारण करें। रात उठो तो भगवान का चरणामृत अवश्य लो। वो चरणामृत कहां से आएगा? आकाश से। अरे भगवान का घर में विग्रह है, गोपाल जी बैठे, राधा कृष्ण बैठे हैं, सालग्राम बैठे हैं, उनको स्नान कराओगे तभी तो तुलसी दल चरणामृत लोगे। आप तो साल में एक बार स्नान कराते हो, जन्माष्टमी के दिन। रोज रोज महाराज कौन नहीं लाएगा, टाइम कहाँ है, बच्चे को पढ़ाने भेजना पड़ता है, लंच बनाना पड़ता है। नित्य प्रतिदिन भगवान के विग्रह को स्नान कराओ और उनके चरणों का चरणामृत तुलसी दल ग्रहण करो। ऐसा करने का परम पुण्य है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पदोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकेले भागवत कराने में बहुत श्रम लगता है, समय लगता है, धन लगता है। उसके लिए सामूहिक यज्ञ किया कि आपका अंश अर्थ प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, सहयोग प्राप्त करके उसे सामूहिक रूप से करें तो सभी का कल्याण हो। पर भगवान का चरणामृत पीने में तो न धन लगेगा ना कोई परिश्रम होगा। भगवान को स्नान कराना है, चरणामृत पान करना है। पुण्य कितना है? अकाल मृत्यु हरणम, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती।
समस्त बाधाओं का भगवान नाश कर देते हैं एवं उसका पुनः जन्म नहीं होता, उसकी मोक्ष कर देती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याध विनाशनम विष्णु पदम जगम पीत्वा पुनः जन्म न विद्यति। उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे यमदूतों, ऐसे प्राणियों को तुम जो कभी चरणामृत का पान नहीं करते, मुग्धरों से मारती मेरी पाप है। जिन्होंने कभी तुलसी का मनिया अपने कंठ में धारण नहीं किया, उनके गले में काल पास का फंदा डालकर मेरे पास में खींचते हुए लाना। जब हम गुरु की शरण जाते हैं, गुरु सबसे पहले तुलसी माला प्रदान करते हैं, इसको अपने गले में डालो, आपकी देह पवित्र हो। और आप क्या डालते हो? मोटी मोटी सांकर, चैन। आप लोग हमको भी जबरदस्ती डाल के पड़ी हुई है, पर काम ही चौकीदारी का है भाई। आप जमींदारों की बात माननी पड़ेगी। आप सब जमीन पे बैठे हो ना। किसी किसी को जलन होती है, महाराज तो ऊपर बैठे हैं आराम से। हमसे पूछो कितनी देर बैठना पड़ रहा है। भाई आप लोग बीच में चाय भी पी के आ रहे हो, पानी भी पी के आ रहे हो, घूम फिर के भी आ रहे हो, मैं तो वहीं बैठा हूं। पर आप जमींदार हो, भूमिपति हो, भूमि पर बैठे हो। हम तो चौकीदार हैं, ये चौकी लगा दी है, बैठे हुए हैं, सबकी निगरानी रख रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ताली बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा है, कौन सो रहा है, सभी को जगा रहे हैं। जागते रहो। पर सोया हुआ को जगाया जा सकता है, पर जो नेत्र खोल के जगा हुआ है और जागते जागते सोया हुआ है, उसे कौन जगाएगा? अरे वो तुलसी का मनिया अच्छा, इस चैन से जो हमेशा बेचैन रखती है। जमनी पाली से वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करेंगे। पंडा जी ने कह दिया भैया आज बहुत भीड़ है, देखभाल के अपनी चैन को संभाल के जाना, बहुत चैन करती है भीड़ भाड़ में। अब बिहारी जी को तो भूल गए, ध्यान बार बार चैन में रहता है। अब बिहारी जी का दर्शन भी बड़ा विलक्षण है, बार बार पर्दा आता है। जब पर्दा खुलता है तो हम चैन को देखते हैं, और जब दृष्टि ऊपर होती है तो पर्दा लग जाता है। ये पर्दा ही तो हमारे दृष्टि पर पड़ा हुआ है। मोह, ममता, मस्तरता, अवमान का, छल का, कपट का, राग का, द्वेष का, ये पर्दा जिस दिन हट जाएगा, भगवान का दर्शन हमें प्राप्त होगा। इस बेचैन रखने वाली चैन का परित्याग करके गुरु से प्राप्त उस मनिया को, तुलसी के दाने को अपने कंठ पर धारण करें, जो देह को पवित्र करता है और यमदूतों के भय को समाप्त करता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार यमदूतों ने यमराज से आज्ञा को ग्रहण किया है। उधर